Hi everyone, welcome to my channel. Thanks a lot for coming here. I hope you all are doing well. आज ये रीडिंग आपके अक्टूबर मंथ में क्या विश पूरी होने वाली है या क्या आने वाला है नया चैप्टर उसके बारे में। यहाँ 3 पाइल्स हैं, 1, 2 एंड 3। पिक्चर्स से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल्स की तरफ आपका इंट्यूशन जाता है तो उससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती, कुछ रेजोनेट करेंगी तो आप उनको लें, बाकी को छोड़ दें। थैंक यू सो मच। मैजिक एग्स एंड रेड जेस्पर क्रिस्टल सेलेक्ट करा है। तो आप में से कुछ लोग लाइफ में कुछ नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं और ये शुरुआत एक्साइटिंग होगी और ये आपको खुद ही स्टार्ट करनी है। आपको वेट नहीं करना है कि कुछ नया आएगा, कोई आपके लाइफ में आएगा, ये कुछ नया लेकर आएगा। आपने एक अपनी विश को लिखना है। जो भी शुरुआत आप नई अपने जीवन में चाहते हो उसे लिखकर आपको उसको एक सीड की तरह मिट्टी में दबा देना है। यहाँ से आपकी विश का यूनिवर्स में एक मैसेज चला जाएगा कि इस विश को आप अक्टूबर मंथ में पूरा करना चाहते हैं या फिर आने वाले टाइम में पूरा करना चाहते हैं। तो इसको एक सीड की तरह आपको प्लांट करना है भूमि में। यहाँ पे मुझे इस कार्ड से मैसेज आ रहा है और ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। तो पाइल नंबर 1, आप लोगों को इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। आपके लिए इस कार्ड से ये मैसेज आ रहा है। रेड जेस्पर भी यही दिखाता है कि इनिशिएट लेना, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। खुद से एक्शंस लें जो विश आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए, और इसको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1 के लिए क्या विशेस हो सकती हैं और क्या गाइडेंसेस हो सकते हैं टी लीफ कार्ड से यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 के लिए 4 कार्ड्स निकाल ले। ओके, ये निकल गए हैं 2 एंड 3, 4 ही निकल गए हैं। मैं बोल रही थी 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं और 4 अपने आप ही निकल के आ गए हैं। पाइल नंबर 1 आपके तो कार्ड्स खुद आ रहे हैं निकल के। ओके, मंथ कार्ड भी आया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। टैरो कार्ड्स मैं 2 इस डेक में से लूँगी और 2 रेडिएंट बेड में से निकालेंगे हम। 1 एंड 2 पाइल नंबर 1 के लिए, एंड टैरो कार्ड्स हम लास्ट में लेंगे। एंजल गाइडेंस क्या आपके लिए हो सकती है पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले टाइम के लिए अक्टूबर में, क्या एंजल गाइडेंसेस हो सकती हैं जिससे उनकी विश मैनिफेस्ट हो सके। यूनिवर्स, एंजल गाइडेंस हम एक ही ले लेते हैं एंड हम एक लेंगे चक्रा गाइडेंस। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, कुछ यूनिवर्स इंडिकेशन जिससे कि उनकी विश मैनिफेस्ट हो सके। पाइल नंबर 1 के लिए विल टेक 1 कार्ड एंड अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम आपके टैरो कार्ड्स लेंगे। तो टी लीफ कार्ड देखते हैं। पाइल नंबर 1, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। तो पाइल नंबर 1 अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली या आपके अराउंड जो कनेक्शन है वहाँ पे कोई हो सकता है कि बहुत ही वियर्ड बिहेव करे। प्लेजर विद योर क्लोज फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आप इन्जॉय करेंगे और उन्हीं में से कोई फ्रेंड हो सकता है आपका स्टूपिडली बिहेव करे। और ये जो एनर्जी है आपके फ्रेंड सर्कल की ही लग रही है मेरे को। टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो पाइल नंबर 1 अक्टूबर मंथ में आपका कुछ विश जो है आपके फ्रेंड सर्कल के अराउंड पूरी हो सकती है। आपके दोस्त आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ लेके आ सकते हैं या आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी फ्रेंड सर्कल में आपको कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। कुछ लोग मीठे बन के ही हमारे पेट में छुरी घोंप देते हैं। तो वो आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आ रहा है बीच में फ्रेंड सर्कल का, तो ये भी दिखा रहा है कि क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे से इंजॉय भी करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि ये इसी सर्कल में आपका कोई एक ऐसा तो नहीं है जो आपका
पीछे पीछे बुरा सोचता हो और सामने मुंह पे कुछ और बनता हो। और दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है कि हो सकता है आपके कोई दुश्मन हो जैसे जिनसे आपकी बनती नहीं है, तो उनसे आपको डील करने में आपके दोस्त हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में ये सब चीज़ निकल के आ रही है। अब मंथ नवंबर, पाइल नंबर 1, ऑल्दो हम अक्टूबर की रीडिंग कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में जो आप स्टार्ट करेंगे, जो आपकी ये नई बिगनिंग का कार्ड आया है, उसका रिज़ल्ट आपको हो सकता है नवंबर में जाके मिले। अगर आप अक्टूबर में कोई सीड प्लांट करते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, तो उसका जो आपको रिज़ल्ट देखने को मैनिफेस्ट होने लगेगी, जो वो विश, वो अक्टूबर से उसके फिज़िकल रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे अक्टूबर में आ रही है। मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि कहीं छुट्टियों पे जाने का प्लान कर रहे हो, या अपनी सिटी से बाहर, या फिर जहाँ अभी हैं वहाँ से वो दूर जाना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए ये ऐसा लग रहा है कि कुछ उनके लाइफ में ऐसे रिश्ते हैं जिनसे वो अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो वो अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली आप मूव कर जाएंगे। और इतने अच्छे से आपको ये मूव ऑन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, मतलब आपको वो बॉदर नहीं करेंगी, और आप केयरलेसली या फिर मज़े में, अपनी मस्ती में, जैसे आप कहते हैं ना, आप अपनी मौज में इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकल जाएंगे। जो ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो डिज़र्व नहीं करते थे आपको, ऐसे रिश्तों को, ऐसी चीज़ों को छोड़ के आप मूव ऑन करेंगे अक्टूबर मंथ में। ये एनर्जी आ रही है आपकी। एंड ये जब कार्ड मैंने फ्लिप किया तो सबसे पहले मुझे शिप के ऊपर ध्यान गया। तो हो सकता है कुछ लोग लिटरली वेट कर रहे हो कहीं जाने का, मूव करने का, वो हो सकता है अक्टूबर मंथ में। आप अभी इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे कि उन इमोशंस से कैसे डील करना है, पास्ट में जो हुआ है उनको कैसे डील करना है, या फिर आगे आपकी लाइफ में कोई रिश्ते हैं, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ आप इमोशनली मैच्योरिटी से डील कर पाएंगे। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो हर्ट करती हैं, उनको आप बहुत जल्दी भूल के आगे मूव ऑन करेंगे। ये मूव ऑन के इमोशंस जैसे मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नई शुरुआत के साथ जैसे आप पीछे जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस हैं, जो स्टक हैं, उनको छोड़ के बिल्कुल मैच्योरली आगे बढ़ जाएंगे। आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं। अर्थ एंड ग्राउंड, पाइल नंबर 1, इसमें मुझे थोड़ा सा ना ग्रीन ग्रीन बहुत दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये भी इमोशंस का कार्ड है, वाटर कार्ड है, ये भी वाटर कार्ड है, तो वाटर कार्ड आपके वाटर एनर्जी जैसे आपकी रीडिंग में ज़्यादा आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं और आप इन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग इसमें कार्ड में है। ग्राउंडिंग से हम अपने इमोशंस को, अपने एयर एलिमेंट को, वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। इवन सभी चक्रास को, सभी एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि आपको थोड़ी देर ज़मीन पर बैठ के सीधे और गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए, उससे ग्राउंडिंग होती है। और उससे जैसे जो आपके इमोशंस का उतार चढ़ाव है वो एकदम ठहराव आ जाता है उनमें। आप इम्पल्सिवली कुछ एक्शन, रिएक्शन, इन सब चीज़ों से बचते हैं और आपको पता हो जाएगा फिर किस चीज़ में। धीरे धीरे अगर आप डेली रूटीन में इस ग्राउंडिंग को लेके आएंगे तो आपको ना अपने इमोशंस से डील करना इतने अच्छे से आ जाएगा कि आपको ये पता होगा कि कब रिएक्ट करना है किसी बात पर और कब नहीं रिएक्ट करना है। तो इमोशनल मैच्योरिटी यही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मैच्योरिटी जो है, ये डिवोशन है, इमोशंस का बैलेंस वे में रोल प्ले करना, ये ग्राउंडिंग के बाद ही आपकी लाइफ में आ पाएगा। कि अगर आप डेली ग्राउंडिंग करना सीख जाएंगे तो अपने इमोशंस से डील करना भी आप सीख पाएंगे। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। कुछ के लिए मेरा ध्यान इधर कार्ड्स पे गया कि हो सकता है उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड्स के साथ ही कुछ मैटर चल रहा हो, तो उसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब हैं शायद। तो अक्टूबर मंथ में आप इस एनर्जी से निकल पाएंगे और आपकी जो विश है वो रिश्तों के या फ्रेंडशिप के अराउंड हो सकता है पूरी हो। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, यहाँ पे भी ग्रीन आया। आपकी रीडिंग में बहुत ग्रीन कलर आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी में या फिर जब हम ये ऑकल्ट स्टडीज़ करते हैं तो इसमें ये बताया जाता है कि जब वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो या इमोशनल आप ज़्यादा हो, आप छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते हो, तो उस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अर्थ एलिमेंट उसका सबसे अच्छा कंपैटिबल एलिमेंट है।
तो इधर दोनों ही अर्थ के कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग जो यहाँ पे इमोशनली बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि उनको अपने आप को पहले हील करना है, उसके बाद दूसरों को सर्व करना है। दूसरों को केवल, क्योंकि जो इमोशनल लोग होते हैं, वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं, वो अपने आप को भूल के हमेशा ओवर गिवर हो जाते हैं। तो वो भी नहीं होना है आपको। आपको पता है, होना चाहिए कि कब आपको अपने लिए जीना है और कब दूसरे की सर्विस करनी है। तो अगर आप इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बस दूसरे के लिए करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि सामने वाले जो लोग हैं, मैं उनके जिनके साथ वो डील कर रहे हैं रिश्तों में, फ्रेंडशिप में या फिर उनके फैमिली में, उनके लिए करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं और उन्हें दुनिया में रिकग्निशन मिलती रहेगी। और अगर ऐसा वो ना करें तो उनको बुरा फील होने लगता है कि मैं इनकी नज़रों में बुरा ना बन जाऊँ। तो आपको अपने साथ वो नहीं करना है। मैं इस यहाँ पे इस फाइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर गिवर हो सकते हैं। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो वो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, उनकी हेल्प करने पहले लग जाते हैं, भले ही उसमें उनका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को बैलेंस करना है। यानी कि पहले आपको अपनी विश पूरी करनी है, अपने लिए जो चाहते हैं आप लाइफ में वो अचीव करना है। जब आप अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि आपको अपने आप में अच्छा फील होगा, तब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं, टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आपकी क्या विश पूरी हो सकती है। फाइल नंबर 1, अक्टूबर मंथ में क्या विश पूरी हो सकती है और क्या गाइडेंसेस हैं कार्ड से पाइल नंबर 1 के लिए। 1 रिवर्सल मैं नहीं लूँगी। हार्ड वर्क का कार्ड आ रहा है आपका, द फूल। ओके, एक्चुअली मैं इनको साइड कर देती हूँ थोड़ा। द फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड आपकी रीडिंग में दोबारा आ गया है। आपका ये कार्ड अभी इसमें भी बिगनिंग समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग, यानी कि अपनी लाइफ में आप में से कुछ लोगों को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ में एक जो चार्म चला गया है, एक बोरिंग आपकी लाइफ हो गई और आपको ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद की किरण आपकी लाइफ में नहीं है। तो उन लोगों के लिए यहाँ बार बार मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में इस न्यू बिगनिंग की बहुत ज़रूरत है। अभी इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। आपकी लाइफ अगर मोनोटोनस हो गई है और आप जिए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है या कुछ नया आपने सदियों से नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो उनके लिए एक क्लियर कट मैसेज है कि अक्टूबर मंथ में आपको कुछ नई शुरुआत करनी है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, पाइल नंबर 1 वो हो सकती है, या कुछ भी जो आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा हो कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, वो करें। मुझे ये पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग करियर से रिलेटेड कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं और आपका जॉब के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए आप बहुत टाइम से विश कर रहे हैं, पर वो कोई नई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो अक्टूबर मंथ में आपको इसके लिए ज़रूर डेफिनेटली शुरुआत करनी है। पहले नंबर यही क्लियर कट मैसेज आपकी रीडिंग में आ रहा है। एंड द हाई प्रिस्टेस, और आपको बहुत अच्छे से ये भी पता है कि कैसे इस चीज़ की शुरुआत करनी है। अगर आप पैसा कमाने के लिए या फिर आप कोई बिज़नेस करने के लिए, कोई जॉब के लिए बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो उसके लिए आपको बट कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू वेंचर्स को, बिगनिंग को भी दिखाता है। बट इसमें ये ध्यान रखना होता है, इसका एक गाइडेंस है, जब आप कोई नई शुरुआत करेंगे तो आपको इमेच्योरली बिहेव नहीं करना है, आपको मैच्योरली बिहेव करना है और उस शुरुआत को आगे तक लेके जाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में तो आप बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान लगा के उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करें जो आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे मनी मैटर हो, चाहे आपका रिश्तों का, या फिर कहीं मूव ऑन करना हो आपको, या फिर आप पढ़ाई में कोई अपना करना चाहते हो कुछ नया। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे करियर और मनी रिलेटेड ही एनर्जी लग रही है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसको मैच्योरली हैंडल करना है, फोकस्ड रहना है उसके ऊपर, उसको छोड़ना नहीं है बीच में आपको। और इसकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज भी है, ये कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं बहुत यहाँ पे इस फाइल में, और उनको ये पता है सही क्या है, गलत क्या है। तो द फूल के नीचे जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि वो अगर कुछ नया शुरुआत अपने लाइफ में कर रहे हैं तो उन्हें ये भी पता है कि केयरलेसली नहीं करना है, उन्हें उसकी पूरी विजडम है और कब क्या चीज़ किसी के साथ शेयर करनी है, क्या नहीं शेयर करनी है,
उसकी भी पूरी नॉलेज रखते हैं लोग, क्योंकि जैसे यहाँ पे एनिमी कार्ड आया है तो हाई प्रिस्टेस ये दिखाती है कि अपनी सब चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं की जाती, क्योंकि कभी कभी अपने ही आपकी कुछ चीज़ों को, आपकी कुछ बातों को जो पर्सनल होती हैं आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर एनिमी जो है, ये कार्ड आपका पहले आया था, इसके लिए गाइडेंस हाई प्रिस्टेस के कार्ड में मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पास छुपा के रखना है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ जीवन में नई शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसको जब तक वो मैनिफेस्ट ना हो जाए फिज़िकल वर्ल्ड में, आपको ओवर शेयर नहीं करनी है उस नॉलेज को किसी के साथ। आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता है कि ये कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की जा सकती है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही, और ये अक्टूबर मंथ की आपकी रीडिंग है। ये एनर्जीज़ आपके मंथ अक्टूबर में हो सकता है रिफ्लेक्ट करें। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, कुछ की लाइफ में हो सकती है कुछ की नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पाइल 1 की रीडिंग में मेरे को ज़्यादातर मनी रिलेटेड एनर्जी दिख रही है कि आप पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे अक्टूबर मंथ में। तो कुछ के लिए ये लिटरली करियर और पैसे की अपॉर्चुनिटी अक्टूबर मंथ में हो सकती है और अपने इमोशंस को बैलेंस करके आप जो आपको इमोशनल हर्ट हुए थे लास्ट कुछ महीनों में, उनसे निकल के इस वाली एनर्जी में आएंगे और अपना फोकस इधर लगाएंगे। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और नई अच्छी रीडिंग्स लेके आ सकूँगी। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, आपने येलो क्रिस्टल चूज़ करा है या इस कार्ड को चूज़ करा है, तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको अभी क्लींजिंग की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने पास्ट से, और आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं पास्ट की जो आपको रोज़ एक हॉरर स्टोरी की तरह डराती हैं और आपको लगता है कि आप उन मिस्टेक्स को भुला नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सीधा मैसेज है इस कार्ड से कि पाइल नंबर 2, आपको अपनी पास्ट मिस्टेक्स को भुलाना है और आगे बढ़ना है। यही आपका अक्टूबर मंथ में गोल होना चाहिए कि मुझे अभी अपने आप को माफ़ करके अपनी पास्ट मिस्टेक्स को भुला के आगे बढ़ना है। तभी आपकी लाइफ में जो आप विश कर रहे हैं नया वो आएगा, क्योंकि अगर पुरानी एनर्जी स्टक रहेगी कहीं ना कहीं तो नया कुछ नहीं आ पाएगा लाइफ में। आप उसी के अराउंड घूमते रहेंगे नेगेटिविटी के, और पॉजिटिव नया मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके लिए यहाँ एक छोटा सा मैसेज एक मैं चैनल कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग जो फील कर रहे हैं कि हम पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं या कुछ गलती उनसे जीवन में हुई है उसको नहीं भुला पा रहे हैं, तो आपको एक रात अपने घर में चारों कॉर्नर्स में नमक रख के उस नमक को नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बाहर कर देना है या फिर मिट्टी में दबा देना है उठा के, और उसके बाद झाड़ू लगानी है घर में। और ये करते समय आपको मन में हमेशा ये विश करना है कि जो पुरानी मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है या मेरी पास्ट मिस्टेक्स की जो एनर्जी है उसको मैं अपनी लाइफ से निकाल के फेंक रही हूँ, और अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छे और नए की शुरुआत होगी और मेरी विश भी पूरी होगी जो मैं काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये बोलना है आपको। तो चलिए अब आपके कार्ड्स देखते हैं। पहले हम टी लीफ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद हम, आपका एक कार्ड निकल गया है पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। उसके बाद हम कुछ और एंजल गाइडेंसेस देखेंगे और ऑरेकल कार्ड्स एंड आपके फिर टैरो कार्ड्स लेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या टी लीफ मैसेजेस हैं और विशेज़ हैं। ईगल कार्ड आपका आया है, लैडर आ गया है आपका, क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस पाइल नंबर 2 को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ट्रायम्फ का कार्ड भी आया है, ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे आपके। पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। आप ये जो येलो कलर की पॉजिटिव अबंडेंट एनर्जी है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कोई बात नहीं, जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उनका भुला दीजिए। जब आगे इतना अच्छे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं कि सक्सेस मिलेगी आपको अक्टूबर मंथ में, आप इस विश को पूरा करेंगे जिसको आप बहुत टाइम से क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे सीढ़ी को, या फिर जिस चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में जैसे अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स थे वो तो नेक्स्ट मंथ में ज़रूर हटेंगे वो। डायमंड, किसी को गिफ्ट भी मिल सकता है अक्टूबर मंथ में। डायमंड रिंग, शादी रिश्ता कुछ ऐसा आ जाए। डायमंड को एक्चुअली रिश्तों से और शादी से हम लोग कनेक्ट करते हैं इसीलिए। एंड डार्क वुमेन डीलिंग्स
और रिलेशनशिप विद ए वुमेन विद डार्क हेयर एंड कम्प्लेक्शन। तो ये डार्क वुमेन किसी की लाइफ में कोई सांवली लेडी, उनकी मदर, सिस्टर, बहन, या फिर जो यहाँ पे मेल व्यूवर्स हैं तो उनके लिए उनका जिससे रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ इंडिकेशन है कि ये लेडी आपके लिए नेक्स्ट मंथ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। पाइल नंबर 2 के लिए अक्टूबर मंथ में क्या विशेस पूरी हो सकती हैं या क्या गाइडेंसेस हैं अक्टूबर मंथ में। पाइल नंबर 2 की क्या विशेष पूरी हो सकती हैं। आपके कार्ड्स तो पूरे ऐसे, आप किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेटली काम कर रहे हैं और इतने पैशनेट हैं कि आप वेट नहीं कर पा रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट का आपको रिज़ल्ट मिल जाए जल्दी से। बस इतने आप उतावले हो रहे हैं, जैसे कि बहुत टाइम से आप हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और पैशनेटली अपनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स भी आपके इतना जंप कर रहे हैं ना, इतना एनर्जेटिकली। तो मुझे लग रहा है ये जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इतने टाइम से, उसका रिज़ल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। उसमें आपने अपना पूरा जी जान एक कर दिया है जैसे। और ये कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आप इतना टाइम लगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो उसका वेट करना भी चाहिए या नहीं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं ट्रायम्फ का, तो ऑब्स्टेकल्स आए जा रहे हैं बार बार। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, आगे ना किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से आप इसमें एफर्ट पुट किए जा रहे हैं बट आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे आपको इसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो मुझे दिख रहा है। इसमें कुछ कार्ड आपके नीचे गिर गए हैं, मैं एक बार उन्हें देख लेती हूँ। आपकी रिन्यूअल की एनर्जी आई है एंड आपका ये आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी आई थी, बट यहाँ पे मुझे इसकी जो इंट्यूशन आ रही है मैसेजेस की, यहाँ कुछ लोगों के लिए तो ये लिटरली अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मैटर है। बुक्स की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि आपका ना फोकस शायद अपनी स्टडीज़ से कहीं और है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये रिन्यूअल कार्ड, आपका जजमेंट कार्ड भी यहाँ पे निकला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जजमेंट कार्ड आप दिखाता है कि आपको एक और चांस मिलेगा लाइफ में। आप पास्ट जो मिस्टेक्स आपने करी हैं, मेरा ध्यान इसकी तरफ गया। कुछ आप इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में अपनी हो सकता है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके काफ़ी बुरे रिज़ल्ट आए हैं, तो वो उस मिस्टेक की लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर वो बार बार उसी को सोचते रहते हैं कि मतलब अगर आप उस टाइम पे मेहनत कर लेते तो शायद रिज़ल्ट अच्छा होता। तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग से निकालना है। रिन्यूअल की एनर्जी है, पास्ट में जो भी हुआ, आप अगर ठीक है आपने उस टाइम अगर एफ़र्ट्स नहीं लगाए, उसको भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप पूरा अपना एक फोकस लगा के कुछ करना चाहते हैं दोबारा। तो वो जजमेंट के नीचे आया है, तो डेफिनेटली आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं और आप करेंगे। पीछे जो हुआ, जो आपके फेलियर्स थे उनको पीछे छोड़ दें। आगे सक्सेस के कार्ड आए हैं, ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं वो दूर होंगी और आपको एक सेकंड चांस भी मिलेगा। इस फाइल में कुछ लोग तो लिटरली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं, इस एज के बच्चे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, वो एनर्जी आ रही है। तो वो अपना एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए तो उसके लिए उनको बहुत रिग्रेट रहता है, तो उसको भुला के उन्हें आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी बट डेफिनेटली ये एनर्जी इसमें है। तो उनको सेकंड मौका मिला है और वो सेकंड मौके में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो उसको अचीव भी करेंगे, क्योंकि ट्रायम्फ का कार्ड आया है। और फिर हो सकता है वो इस जब एग्ज़ाम को, इस पढ़ाई को अच्छे मार्क्स लेके आएंगे या एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, सक्सेस उन्हें मिलेगी, तो उनके फैमिली में पेरेंट्स या फिर उनके अपने उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। ऐसी एनर्जी मेरे को दिख रही है। ज़्यादातर मुझे इसमें पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एनर्जी लग रही है, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार इन कार्ड्स की तरफ जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रही है कि वो अपने किसी हॉबी पे या फिर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे और उसका उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, बार बार ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो अब आगे वो मिल जाएगा उनको। अब आपके लिए हम एंजल कार्ड देखते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की। फिर उसके बाद हम एक चक्रा कार्ड लेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स, एंजल्स की गाइडेंस, क्या उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए जिससे उनकी ये विश मैनिफेस्ट हो सके अक्टूबर मंथ में।
गाइडेंस, आस्क एंड रिसीव। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स से मांगना है, एंड यू विल रिसीव इट, यू विल डेफिनेटली रिसीव इट। अभी आप जो भी विश अपनी पूरा करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ में, प्रे करें उसके लिए, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन आपको खुले दिल से, आत्मा से, मन से इसको प्रे करना है कि मुझे ये भगवान ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, और ट्रस्ट रखना है कि ये यूनिवर्स आपको देगा। तो प्रेयर करनी है आपको, और जो भी अपनी पास्ट मिस्टेक्स हैं उनको फॉरगिव करना है, अपने आप को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। ये गाइडेंस आपके लिए है। टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या विश मैनिफेस्ट होने वाली है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। हम 2 कार्ड लेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, एंड ये पढ़ाई की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस का कार्ड पाइल 1 में भी आया था। आपके कार्ड पाइल 1 के साथ थोड़े मैच कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं पाइल 1 तो देख सकते हैं। ये कुछ कंपल्सरी नहीं है, बट 2 ये कार्ड उसमें निकले थे, तो उससे कुछ हो सकता है आपके लिए वहाँ मैसेज हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि जो एक पुराना एक आपका एक साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है, और उससे अब आपको आगे बढ़ना है। उस पास्ट की चीज़ को पीछे छोड़ दें, पास्ट हर्ट्स को, पास्ट मिस्टेक्स को, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है और आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होगा, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से आप रेडी हैं। हो सकता है कुछ लोग पढ़ाई में ही जाना चाह रहे हैं, कहीं ट्राई कर रहे हैं, तो वो पूरा होगा उनकी लाइफ में अब, क्योंकि ये जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड होता है ये भी नॉलेज से रिलेटेड होता है। हायर नॉलेज, हायर स्टडीज़ कुछ लोग वो करना चाहते हैं, तो वो उनका विश अक्टूबर मंथ में पूरा हो सकता है। दिस लेडी इज़ होल्डिंग ए नॉलेज स्क्रोल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, बट उसके बाद भी उनका फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ में, अपनी लाइफ में, वो उस नॉलेज को अप्लाई करके नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि अब आप उससे फोकस होके कर पाएंगे, हार्डवर्क कर पाएंगे, उस नॉलेज का यूज़ करके अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मेजर एनर्जी तो यहाँ पे स्टडीज़ से रिलेटेड ही आ रही हैं, करियर से रिलेटेड। तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि अब आप इस एनर्जी में, हायर स्टडीज़ में अब जा सकते हैं आगे और उसे अचीव कर पाएंगे। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सजेशन मेरे लिए आगे मुझे कैसी वीडियोस बनाने चाहिए या आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये मोटिवेशन देता है मेरे को अगर आप कमेंट करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पाइल नंबर 2। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये लेपिस लेजुली क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। सेंड ए लेटर टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद बता रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है उसको, जिसमें आपको अपनी विश बतानी है जो आप बहुत टाइम से पूरा करना चाह रहे हैं। तो ये विश आपको एक लेटर के फॉर्म में लिख के अपने मंदिर में या फिर अपने प्रेयर का जो आपका प्लेस है घर में वहाँ पे रख दें, तो वो यूनिवर्स तक पहुँच जाएगी। ऐसे आप इसको फिज़िकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं विश लिख के। द वर्ल्ड लव्स मी। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिन्हें लगता है उन्हें कोई भी प्यार नहीं करता और वो लव डिज़र्व नहीं करते, या फिर उन्हें लगता है कि प्यार पाने के लायक नहीं है वो किसी के। तो ये अपने दिमाग से नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको लव करता है, भगवान आपको प्यार करते हैं। आप इस दुनिया में आए हैं, सबसे बड़ा साइन यही है। फाइल नंबर 3 के लिए अक्टूबर में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक कार्ड आ गया है, और गाइडेंसेस भी हो सकती हैं इसमें कुछ। फाइल नंबर 3 के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं टी लीफ कार्ड से, या कोई विश जो वो पूरा करना चाहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। फाइल नंबर 3, ये ग्रीन कार्ड पे मेरा ध्यान जा रहा है, इसको ले लेते हैं। एंड वन मोर, इसके बाद हम आपके कार्ड्स निकालेंगे। फाइल नंबर 3 के लिए, फाइल नंबर 3 के लिए अक्टूबर मंथ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। फाइल नंबर 3,
गाइडेंस यूनिवर्स, आपके 2 कार्ड निकल गए हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को कार्ड सही दिखें, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेजेस कार्ड्स में आप इंट्यूटिवली खुद भी पिक कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स काफ़ी इंट्यूटिव हैं। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है मैं देख रही हूँ कि सभी पाइल्स में इंट्यूशन की एक एनर्जी आती है। तो कार्ड्स दिखाने की मैं कोशिश इसलिए करती हूँ कि आप लोग खुद भी इंट्यूटिवली कुछ मैसेज पिक कर लें अगर आपको कुछ मैसेज दिखता है कार्ड्स में। तो चलिए पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ में एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चक्रा ऑरेकल से लेंगे कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी लाइफ में, किस चीज़ को बैलेंस करना है, किस एलिमेंट को बैलेंस करना है। पाइल नंबर 3 के लिए चक्रा ऑरेकल गाइडेंस। तो टी लीफ मैसेजेस में फर्स्ट मैसेज आपका है ओल्डर वुमेन। पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई मैच्योर वुमेन, आपकी दादी, आपकी मदर या फिर ओल्डर वुमेन कोई, उसके साथ आपका अक्टूबर में कुछ मैटर हो सकता है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। आज सभी के कार्ड्स निकल रहे हैं, सभी पाइल्स के सक्सेस का कार्ड तो आया ही है, पाइल नंबर 2 में भी आया था। तो डेफिनेटली आप लोग एक अड़िग हैं अपने गोल पे पाने के लिए, उसे सक्सेस को पाने के लिए अपनी लाइफ में सक्सेस। हो माय गॉड, इससे ज़्यादा बेटर क्या एश्योरेंस हो सकती है। यूनिवर्स की तरफ से 2 सक्सेस के कार्ड आए हैं आपके। जिस विश को आप अचीव करना चाहते हैं वो अक्टूबर में पूरी हो गई रहेगी। तो यूनिवर्स खुद खुल के बता रहा है आपको, तो इससे ज़्यादा एश्योरेंस। और ये मेजर आर्काना का कार्ड है टी लीफ में। ग्रीन कार्ड जो है ये मेजर एनर्जी है। दैट मीन्स कि अक्टूबर में आपकी लाइफ में मेजर एनर्जी सक्सेस की ही होगी। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है इसमें आपकी जो ग्रैंड मदर है वो हेल्प करे या कोई ओल्डर वुमेन है वो हेल्प करे। ऊपर कार्ड ही आ रहा है तो उनकी हेल्प लें। अगर आपको पता होगा पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी है तो उनसे आप बात करें अपनी इस विश को पूरा करने के लिए। एंड पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। देखो अब यहाँ पे मैसेज देखो इसके साथ कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। पाइल नंबर 3 आपके 2 सक्सेस के कार्ड आए हैं। आपको अक्टूबर मंथ में कोई इजी सक्सेस मिल जाएगी, आसानी से आपको कोई चीज़ ऐसी अचीव कर लेंगे आप जो आप बहुत टाइम से विश कर रहे थे। तो हो सकता है आप उसकी वजह से थोड़ा प्राउड ही फील करें, तो आपको ये नहीं करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये ह्यूमन नेचर है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस एकदम से मिल जाए और अचानक से मिल जाए सडनली विदाउट एनी एफ़र्ट या फिर कम एफ़र्ट में मिल जाए। तो कभी कभी कुछ लोगों में प्राइड आ जाती है, तो वो आपको नहीं करना है, प्राउड ही नहीं बनना है आपको। आई मीन अपनी सक्सेस पे स्वाभिमान रखना है बट अभिमान नहीं करना है। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है। आपके कार्ड देख लेते हैं। ओह वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप बिल्कुल डटे हुए हैं, एक आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है मेरे को किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, और एंथुजियाज्म भी आपके अंदर पूरा है इस टाइम। जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं या कोई विश आप अपनी पूरी करना चाहते हैं उसके लिए एक ये यूथफुल एनर्जी आपके अंदर अभी है। यूथ कैसे होता है, उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना होता है, और वो उसके लिए बिना रुके बिना सोचे एकदम रिस्क लेके करना भी चाहता है और कर भी लेते हैं यूथ, यंगस्टर्स जो होते हैं। तो वैसी एनर्जी आपके अक्टूबर मंथ में आपके अराउंड रहेगी। तो जो अचीव करना चाहते हैं आप इस टाइम स्टार्ट करेंगे तो उसको आगे पूरा ले जाने के लिए आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा। कार्ड्स कैसे एकदम ऐसे मतलब आपको इतना डायरेक्ट मैसेज देते हैं, गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। जो लोग अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, दैट मीन्स कि जो इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ पैशन तो है कुछ अचीव करने का, पर कभी कभी वो इमेच्योरली बिहेव करते हैं, काम शुरुआत करते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको एक स्टेबल एनर्जी में जाना है और इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक करना है इस काम को। जैसे अभी आपको थोड़ा सा शुरुआत अगर किसी काम की होती है, आपको लगता है सक्सेस मिल रही है, तो उसको केयरलेस नहीं होना है, छोड़ना नहीं है फिर उस चीज़ को कि चलो अब तो ये मेरे को मिल ही गया। जैसे कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई में कुछ करना चाह रहे हैं या करियर में या फिर पैसा कमाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और उनकी थोड़ी सी शुरुआत हुई और उनको थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलने लगा और उन्हें लगा कि बस अब तो मैंने कर लिया है, अब इसको छोड़ देता हूँ। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको आगे तक आपको लेके जाना है। मोटिवेशन को आपके लॉन्ग टर्म आपको रखना है। इस फील्ड में आप एक लीडर की तरह उभर के आ सकते हैं।
जिस पे भी आप अभी काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए आपका। आप जो भी सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत टाइम से विश कर रहे हैं, ये मुझे वर्क रिलेटेड एनर्जी ज़्यादा लग रही है। कंपैशन दिखाना है आपको दूसरों के लिए कि आपके आसपास जो लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जो आप कर पा रहे हो। एक आपके अंदर पैशनेट एनर्जी है, इसलिए आप उसको ईज़िली कर पा रहे हो। तो दूसरों को नीची नज़रों से नहीं देखना है आपको। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी मेहनत से कर रहे हो, और उसमें सेटिस्फेक्शन रखना है और प्राउड ही नहीं होना है। अपने अचीवमेंट्स पे आपको स्वाभिमान रखना है और दूसरों को भी इस नज़रिए से देखना है, कंपैशनेट रहना है उनके लिए। अगर वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपको उनको नीचा नहीं दिखाना है और ये नहीं समझना है कि वो आपसे कम है, आपसे नीचे हैं। ये वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पे गाइडेंस में मिल रही है। सेल्फ एस्टीम, पाइल नंबर 3 आपके रीडिंग में फायर एलिमेंट मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। रेड कार्ड्स हैं सारे, तो डेफिनेटली आप लोग एंथुजियास्टिक लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले और अचीवर्स जो होते हैं, गोल को अचीव करना जानते हैं, जो वो एनर्जी यहाँ पे लग रही है। कभी कभी अपने क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप उस चीज़ से बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपको वैसा नहीं बनना है कि हर चीज़ को अपनी ईगो पे लेके जाना, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा इस लाइन पे ध्यान गया इधर कार्ड में। सेल्फ एस्टीम, आई पॉजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स, यानी कि आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को लगा के कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं कि आप जो चाहें वो जीवन में पा सकते हैं। आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं इस एनर्जी को अपनी लाइफ में पॉजिटिवली, और दूसरों के लिए भी यूज़ करना है आपको, अपने आसपास के लोगों के लिए, उनके लिए कंपैशनेट होना है। जैसे फायर एनर्जी के लोग मैंने देखा है ज़्यादातर समाज में ना एक एनजीओ वर्क जो करते हैं, समाज में भला करने वाले, दूसरों के लिए धर्म से लड़ने वाले, धर्म पे अड़िग होकर दूसरों के लिए लड़ने वाले, इस तरीके के लोग भी होते हैं। लीडर जो होते हैं समाज में, ऐसे लीडर जो सही गलत का ज्ञान रखते हैं और आगे खुद तो बढ़ते ही हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाना अपने साथ हाथ में हाथ पकड़ के जानते हैं। तो उस लीडरशिप क्वालिटी का यहाँ पे पाइल नंबर 3 आप डेफिनेटली यहाँ पे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज लग रहे हैं मेरे को। मैंने पिछले 2 पाइल्स में नहीं साइंस बताए जॉडियक, बट इसमें डेफिनेटली ये एनर्जी आ रही है निकल के। आप लोग एक अचीवर हैं और जो चाहे वो पाते हैं और अपने आसपास वाले लोगों को भी ऊपर उठाना जानते हैं उनकी हेल्प करके। तो सेल्फ एस्टीम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि आप लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं और उसको करेंगे भी, और दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाने की एक कैपेबिलिटी रखते हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी जो भी विश है आप पूरा कर सकते हैं उसको। अब आपके लिए टैरो कार्ड देखते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए अक्टूबर मंथ में टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस है और वो क्या विश पूरी हो सकती है उनके अक्टूबर मंथ में। वर्क के अराउंड मेरे को ये लग रही है विश कि कुछ लोग तो अपने वर्क प्लेस पे प्रमोशन हो जाएगा उनका और कोई पोजीशन अटेन कर लेंगे। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती, 7 ऑफ सॉर्ड्स की गाइडेंस है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है निकल के कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत हेल्प करने में बिलीव करते हो, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं करनी है। नाप तोल के आप हेल्प करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो जाए और वो पैसा ना मिले। आपसे कोई पैसा मांगने आ रहा है तो आपको बहुत सोच समझ के वो डिसीज़न लेना है। ये आपको यूनिवर्स वार्न कर रहा है कि एक तो आपको ध्यान रखना है कि भलाई करो तो कितनी करनी है, किस लिमिट तक करनी है। और कुछ लोगों के लिए खुद के लिए गाइडेंस हो सकती है कि जब आप कभी कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको दूसरों को नीचा दिखाने में थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है कि देखो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और तुम अभी तक वहीं पे ही हो। तो उस वाली एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग बहुत ही प्योर हार्टेड लोग हो। तो आपको इस 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से दूर रहना है। आपको भी इस एनर्जी में नहीं आना है कि दूसरों को तंग करना है या फिर उस कॉस्ट पे जीतना है कि जिसमें आप अपने ही लोगों से दूर हो जाएं। तो जीत ऐसी नहीं होनी चाहिए।
कोई भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं तो उसको ऐसे अचीव ना करें कि आपके आसपास के लोग ही उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ ना रहें। और कुछ लोगों के लिए वार्निंग साइन है कि देना है, किसको देना है, कितना देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यही लोग जिनका आप भला कर रहे हैं कल को हो सकता है आपको कुछ धोखा दें, या फिर आपसे जो चीज़ ले रहे हैं वो वापस ना दें, या फिर जितना आप उनको दे रहे हैं उतना वो बदले में ना दें। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हो, मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई सजेशन मेरे लिए, और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आगे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।